हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 का 6th चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल के डेफिनेशन से, सेल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक उसका डेफिनेशन लिखा है, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको समझते हैं कि सेल, जो हमारा सेल होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल, जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो एक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। साथ ही साथ यूनिट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम एक सिंगल की बात करें। अब हम जब सिंगल की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो सेल है हमारा, वो पूरे ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, साथ साथ में वो फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और भी चीजें जान लेते हैं सेल के बारे में, जैसे कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया वो जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा था। जैसे कि पहले के समय पे आप जानते रहोगे कि कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ वेसल्स ग्लास के जो वेसल्स होते थे उनको कवर करने के लिए, बंद करने के लिए कॉर्क का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? कॉर्क का। ठीक है, ये कॉर्क वुड का होता था। इस कॉर्क का एक लेयर लेके, ठीक है, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए और जब ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर देख के कुछ ऐसा लग रहा है ना, हनीकॉम्ब जैसा। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ स्मॉल खाली कंपार्टमेंट जैसा दिखाई दे रहा है और खाली कंपार्टमेंट को कहते हैं सेला उनके लैंग्वेज में। ठीक है, सेला से उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। तो ऐसे करके सेल की डिस्कवरी हुई थी और उसका नाम रखा गया था सेल। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि सेल के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है यहां पे प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब जो पुराने समय का है, स्टार्टिंग में जो सेल कभी जो बना होगा स्टार्टिंग में वो। ठीक है, और कैरियो का मतलब क्या होता है यहां पर? न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पूरे को समझे तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव है। ठीक है, फिर आगे चलें, आगे देखें तो दूसरा भी एक टाइप है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पर यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, या फिर आप कह सकते हो डेवलप्ड। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो कि आपको अभी पता चल गया है। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसका ट्रू न्यूक्लियस है या फिर ऐसा सेल जो फुल्ली डेवलप्ड है उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि जब हम देखें कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इतने सारे टाइप्स के एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर दे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? उसको स्टडी करना कितना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने अपने तरीके से उसको क्लासिफिकेशन करना चालू किए। लेकिन बहुत ही इजी तरीके से, या फिर कह सकते बहुत ही हम समझ सके ऐसे तरीके से जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो थे रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। अब इन्होंने क्या किया? डिफरेंट क्राइटेरियाज को लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज को स्टडी किए और सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिए? 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिए। ठीक है, अब हम ये पांचों किंगडम का नाम हमें सबको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है किंगडम मोनेरा। सबसे पहला कौन सा किंगडम है? मोनेरा। ठीक है,
इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना सारे यूनिसेल्युलर होंगे, सिंगल सेल से बने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें जितने ऑर्गेनिजम्स या फिर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं ये सारे भी यूनिसेल्युलर होंगे, बट ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। अब आगे बढ़ते हैं किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में मिक्स होंगे कि कुछ यूनिसेल्युलर भी होंगे, कुछ मल्टीसेल्युलर भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटे। इसमें अब थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हमें देखने मिलता है, जैसे कि प्लांट्स देखने मिलेंगे जो कि मल्टीसेलुलर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारे प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। कुछ रेयर केस में एक दो प्लांट्स है जो यूनिसेलुलर होंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट हम उनको प्लांट नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनमें नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है या फिर इन सारे ऑर्गेनिज्म से सबसे ज्यादा इनका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, डेवलप्ड हैं। तो लास्ट में हम इनको किंगडम एनिमेलिया की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसा करके हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। किसने दिया था? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने, ठीक है। आप इन्हें आर.एच. विटेकर के भी नाम से बुला सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं लिखना हो आंसर में तो आप डायरेक्ट आर.एच. विटेकर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है, ऐसा सेल या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव या फिर अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस है, ठीक है, या सेल है। अब सेकंड हमने देखा यूकैरियोटिक, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आते हैं सारे मोनेरा, ठीक है। जितने भी मोनेरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो यूकैरियोटिक का हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या? यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। और सेल्युलर का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बना है, यानी कि सिंगल सेल से बना है तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे यूनिसेल्युलर। और यहां पर मल्टी सेल्युलर का मतलब, मल्टी मतलब क्या? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे सेल को कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा, या फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पे जो मल्टी सेल्युलर है वो फर्दर डिवाइड होता है विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपको लोअर क्लास में तो पता ही चल गया था, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मानते हैं ये हमारा सेल है, क्या है? सेल। अब ये सेल के चारों ओर एक जो बाउंड्री पाई जा रही है, एक जो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जा रहा है? तो हमने ये भी देखा है कि सेल के अंदर ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो चीजें प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के पास ही है मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ अगर ये हमारा डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। साथ ही साथ अदर भी ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज होंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। अब यह तो हो गई एक नॉर्मल सेल क्या, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा सेल जो कि विदाउट सेल वॉल है। अगर ये प्लांट है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग पाई जा रही है, ठीक है, उस कवरिंग को या फिर उस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल ना डिफरेंट कंपोजिशन का बना होता है। प्लांट में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, फंगस की अगर बात करें तो कुछ फंगस में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसमें भी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं
बात कर रहे थे हम विद सेल वॉल की, ठीक है। विद सेल वॉल में आपके बुक में ना ये जो चीजें हैं ना उसको थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ हेटेरोट्रॉफिक लिखा हुआ है, यहाँ ऑटोट्रॉफिक। मैं चाह रही हूँ कि आप ये किंगडम के हिसाब से जैसे क्लासिफिकेशन किया है ना लाइन से, वैसा आप याद करो। तो आप देखोगे सबसे पहले आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है फंगस, चौथा आता है प्लांट और पांचवा आता है एनिमल, ठीक है। तो मैं कुछ इसको थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ बट चीजें सही है। आगे यहाँ पे देखो हेटेरोट्रॉफिक में कौन है, फंगाई, जो कैसा होगा, यूकैरियोटिक तो होगा बट वो कैसा है, मल्टी सेलुलर। अब नेक्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लांट। वो भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। लास्ट अगर देखा जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट सेल वॉल के पाए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं एनिमल्स, ठीक है, हम उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा करके हमारा सारा ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग ने सारे बेसिक्स को क्लियर किया, जैसे कि आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेगी ना तो आपको चैप्टर में क्या चल रहा है और क्या हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए, फिर आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन। ये पहले तो हम चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को हम करेंगे क्लासीफाई। चलिए थोड़ा सा ऐसा प्रीवियस क्लास में जाते हैं, जब हम 8th में थे तो 8th में आपने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई का, ठीक है। मतलब कि हमने जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, सबसे पहला चैप्टर याद आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स का हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। अब हम थोड़ी हायर क्लास में आए हैं तो हायर क्लास में हम क्या देखेंगे, अब प्लांट का क्लासिफिकेशन। अब आप 10th में जाओगे तो देखोगे लास्ट वाला जो है हमारा किंगडम एनिमेलिया, तो हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे 10th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, लेकिन सारी बुक्स ऐसे ही रैंडमली पड़ी हुई है, ऊपर नीचे कैसे भी पड़ी हुई है। तो आपको मैं बोलूँगी कि जाइए आप 9th का साइंस का बुक लेके आइए, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, समय लगेगा, है कि नहीं। तो क्यों ना मैं उस लाइब्रेरी को अच्छे से अरेंज करूँ। वैसे तो लाइब्रेरी वैसे ही अरेंज होता है, सारी बुक्स अपनी अपनी जगह पर होती है। तो जब सारी बुक्स अपनी जगह पर है, अच्छे से क्लासीफाई करके रखी हुई है सारे क्लासेस को, तो ईजिली आप जाओगे और 9th की बुक लेकर आ जाओगे। तो देख रहे हो कितना ईजी पड़ गया हमें क्लासिफिकेशन करके। ऐसे ही अगर हम चीज़ों को अगर क्लासीफाई कर दें तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इस ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आएंगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं कि प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 चीजें हो सकती है, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। क्या क्या होगा, जैसे कि पहला ऑर्गन्स, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे कि उसका रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारे उसके ऑर्गन्स है, ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। दूसरा आ रहा है सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का नाम तो आप सुने ही होंगे। जाइलम में क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है, वाटर पूरे प्लांट में सप्लाई होता है, और फ्लोएम जिसमें क्या होता है, फूड सप्लाई होता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है कि नहीं उस और प्लांट में। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, क्या वो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहा है या फिर सीड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो एनक्लोज्ड है कि नहीं, ठीक है, फ्रूट से कवर्ड है कि नहीं, या फिर वो सीड नेकेड है। तो ये सारे चीज़ों से हम इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम हायर लेवल पे बात करें, जो कुछ हायर प्लांट्स है, तो उनमें हम देख सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट है कि नहीं, फ्रूट्स या फिर सीड्स। तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि आप बेसिक
अगर हम बेसिस है, कौन कौन से बेसिस है क्लासिफिकेशन करने के, ठीक है, प्लांट को मैं क्लासीफाई कर रही हूँ तो कौन कौन से तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको फिर आंसर को 4 पॉइंट में करके लिखना होगा अगर 2 मार्क्स का आएगा तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। प्लांट को हम मेनली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में 3 कैटेगरी है, डिवीजन है। सबसे पहला है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा। अगर हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स है जो बहुत ही लोअर प्लांट्स है, ठीक है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है और पानी में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ था, पानी में हुआ था। ये सारी चीजें तो हमको पता है, अभी किसी से तो पता चल गया लेकिन पता है ना। तो जो सबसे पहला प्लांट होगा जो जस्ट ग्रो ही कर रहा होगा या फिर बना होगा, तो वो सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा, पानी में, ठीक है। तो मेनली जो थैलोफाइटास होते हैं बहुत लोअर प्लांट्स होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अगर बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो पानी में भी पाए जाते हैं और उनको मॉइस्ट यानी कि जमीन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, जमीन पे भी पाए जाते हैं और पानी की भी जरूरत पड़ती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आगे टेरिडोफाइटा, हम इन्हें कह सकते हैं ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो फुल्ली मतलब कि कंप्लीटली जमीन पे ही पाए जाते हैं और इनमें हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग टिश्यूज भी पाए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा कि उनके अंदर ये फीचर्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अब आगे बढ़े तो फेनेरोगैम्स में आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स जो डेवलप तो है बट इनके जो सीड्स है ना वो नेकेड हैं, ठीक है, यानी कि फ्रूट से एनक्लोज नहीं है, कवर्ड नहीं है, वो दिखाई देते हैं। और एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से डेवलप्ड प्लांट्स है, इनमें फ्लावर होता है, फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट जो होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये सीड्स हैं कैसे हैं, एनक्लोज्ड हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में भी और हम क्लासीफाई फर्दर कर सकते हैं, जैसे कि डाइकोटिलिडोनस और मोनोकोटिलिडोनस। यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, यानी 2, और कोटिलिडोनस मतलब कि अगर मैं उस सीड को, ठीक है, उस सीड कोट को अगर मैं हटाऊं तो वो जो सीड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी उसको, ये डाइकोटिलिडोनस है, ठीक है। और मैंने अगर मोनो यानी कि क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल, तो मैंने अगर उसके सीड कवर को, कोट को बाहर निकाला तो क्या होगा, वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे मोनोकोटिलिडोनस, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरे प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। इतना ही हमें चैप्टर में पढ़ना है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखने हैं। एग्जाम में बस यहीं से पूछेंगे कि आप थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक बता दो और उसके एग्जाम्पल्स दे दो, या फिर कुछ पर्टिकुलर अगर एग्जाम्पल्स है तो उसके डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक थैलोफाइटा, जो कि हमारा है क्रिप्टोगैम, उसका डिवीजन 1 क्या है, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मैंने ऐसा पॉइंट में लिखा है, पॉइंटर्स में लिखा है, आप उसको बहुत अच्छे से सेंटेंस में बना के लिखना, ठीक है, जब आप आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं थैलोफाइटा में क्या होता है, मेनली ग्रो इन वाटर। तो दीज ऑर्गेनिजम्स और दीज प्लांट्स मेनली ग्रो इन वाटर, पानी में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रो कर सकते हैं या तो फ्रेश वाटर में, ठीक है, या तो सलाइन वाटर में, ठीक है, सलाइन वाटर या फिर ओशियन का जो ओशियंस होते हैं उनमें जो भी कुछ प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वो, ठीक है। नेक्स्ट देखें पॉइंट, तो डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो इन प्लांट्स में ये सारे स्पेसिफिक पार्ट्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे देखें तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको तो पता ही होगा क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वर्ड को समझते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब खुद, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, मेकिंग, ठीक है, तो खुद से बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं तो हम उसको ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर मेनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं।
अब ये ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि इनके सेल में कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसकी वजह से ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद का खाना खुद बना ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट उनके सेल में, जिसके वजह से वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। आगे बढ़े तो दे में बी यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल के बने होंगे, और मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टीपल सेल्स के बने होंगे, यानी कि थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। आगे बढ़े तो यूजुअली दे हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, ठीक है। अब देखो सॉफ्ट और फाइबर जैसा बॉडी क्यों होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट है, ये हमेशा मतलब ओशियन में ही है, ओशियन में या फिर हम कह सकते हैं वाटर में ही प्रेजेंट है, तो उसको फाइबरस बॉडी होना चाहिए ना, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम थैलोफाइटा को, जितने भी एल्गे हैं ना, सबको थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है, यूलोथ्रॉक्स, सेरेगेसम एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बुक में, आप 2 से 3 याद करिए, बहुत है, ठीक है, जिसमें से आपको डायग्राम कौन सा याद रखना है, स्पाइरोगाइरा का, ठीक है, विद नेमिंग। तो मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाया है, डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा होगा पर आप समझ सकते हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्लियर डायग्राम होना चाहिए। देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, सेल वॉल है जो कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और पायरेनॉइड्स है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, थैलोफाइटा देखा और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और एग्जाम्पल को देखे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्रायोफाइटा को कह सकते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, ठीक है। आगे क्यों, क्योंकि बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये ग्रो तो करते हैं ऐसे मॉइस्ट सॉइल यानी कि जो गीला मिट्टी होता है ना वहां पर, लेकिन उन्हें जब रिप्रोडक्शन करना है, यानी जो अपने स्पोर्स को अगर ले छोड़ना है, तो वो टाइम के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलॉइड होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। आगे बढ़े तो रिप्रोडक्शन या फिर ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, सिंगल सेल, एक स्पोर क्या होता है, स्पोर इज अ सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिससे कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो सकता है, ठीक है। आगे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, फ्लैट होता है, रिबन जैसा होता है, लॉन्ग होता है, विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। तो इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होता है, उनके जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दे हैव स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखें तो दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये हमने देखा ही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो प्लांट्स है, ये कैसे हैं, लोअर प्लांट्स है, तो इनके पास कंडक्शन, फूड और वाटर कंडक्शन के लिए स्पेशल टिश्यूज पाए नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में है मॉस, यानी कि हम कहते हैं उसे फ्यूनेरिया, और रिक्सिया। और भी एग्जाम्पल्स है बट अगर आप 2 भी याद करेंगे तो काफी है आंसर के लिए, ठीक है। यहां पर मैंने फ्यूनेरिया का डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं विद नेमिंग, ऐसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि 2 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा। किसकी बात करते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब, हम टेरिडोफाइटा को कह सकते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सबसे कंप्लीटली जमीन पे ही पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव, ठीक है। इनके पास रूट भी प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है और लीव्स भी प्रेजेंट है, यानी कि एक फुल्ली डेवलप्ड प्लांट है। आगे देखें तो दे डू नॉट बियर
फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये उतना डेवलप नहीं है। लाइक इनके पास रूट स्टेम लीफ तो है बट ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। और अगर फ्लावर नहीं फॉर्म होगा तो आगे फ्रूट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे दे हैव सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, तो इनके पास क्या होता है, सेपरेटली कंडक्शन, फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लाइक फूड के लिए फ्लोएम और वाटर के लिए जाइलम, ठीक है। रिप्रोडक्शन या फिर दे रिप्रोड्यूस, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोट फॉर्मेशन। छोटा सा हम समझ लेते हैं कि जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको मैंने स्पोर फॉर्मेशन तो बता दिया, यानी कि वो सिंगल सेल से पूरे एक ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल मेल के तरफ से एक मेल गैमेट आएगा और फीमेल की तरफ से एक फीमेल गैमेट आएगा। जब ये दोनों यूनाइट होते हैं ना, तो लास्ट जो सेल जनरेट होता है या फिर जो यूनाइट होने के बाद जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जाइगोट फॉर्मेशन से, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से। एग्जाम्पल है इसका नेफ्रोलेप्सिस, मार्सेलिया, टेरिस एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स बुक में हैं। हमें यहाँ पे फर्न का डायग्राम देखना है कि फर्न का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा नेमिंग नहीं है, रूट्स प्रेजेंट है क्योंकि हमने देखा है कि ये थोड़े डेवलप्ड है प्लांट, तो रूट्स और इनके लीफलेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि प्लांट को क्लासिफाई किया क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में हमने 3 चीजें देखे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हमारा हाफ पोर्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग देखेंगे फेनेरोगैम्स, जिसमें हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।